अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ। और ये गाड़ी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जापानी गाड़ी बिकने वाली विट्स की डिसकंटिन्यू होने के बाद जो नई जनरेशन है, इसको कहते हैं टोयोटा यारिस। सेम विट्स वाला इंजन लगा हुआ है, लेकिन विट्स से काफ़ी चीज़ें इन्होंने अपग्रेड की हैं, मॉडिफाई की हैं। वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको इस इंशाल्लाह रिव्यू में कवर करता हूँ। तो कुछ लोगों का सवाल ये है कि विट्स और यारिस तो ये एक ही बहनें हैं, बल्कि एक ने डिसकंटिन्यू हुई और दूसरी आगे फिर कंटिन्यू हो गई। चेसिस नंबर का डिफरेंस है, वो KSP 130 और ये KSP 210, बट सेम 1 KR विट्स वाला इंजन जो सेम परफॉर्मेंस यील्ड करता है। ये भी नॉन टर्बो है, ये भी नॉन हाइब्रिड है, और ये भी बगैर क्रूज़ कंट्रोल की आती है। तो फ्रंट शेप जिस तरह हमेशा ही विट्स की खूबसूरत होती है, तो इसके अंदर आपको देख रहे हैं कि एक दिया गया है नॉर्मल हेलोजन लाइट है, बट इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट ज़रूर है, जो कि विट्स में मेरा ख्याल है एब्सेंट थी पहले ना। जो उसके टॉप वेरिएंट्स आते थे जिसमें सेफ्टी एडिशन 2 और 3 उसमें आता था प्रोजेक्टर। फिर नीचे फॉग लाइट्स इसमें मिसिंग है, क्योंकि ये इसका सबसे लोएस्ट एडिशन, इसको कहते हैं एक्स पैकेज। ठीक है, तो एक्स पैकेज में, लेकिन आप ये देखेंगे ये कार्बन फाइबर का फिनिश है, तो ये काफ़ी मज़े का ग्लॉसी सा एक लुक दे रही है। तो बाकी है कि आप फ्रंट पे देख सकते हैं कुछ आपको रेडार्स नज़र आ रहे हैं। इसके एडास के ऑप्शन है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। तो इसका ये फ्रंट कोलिजन रेडार वाला है, और सामने इसका डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम इन्होंने कंपलसरी कर दिया है जापान में, गाड़ी जो रोड पे चल रही है उसके DVRs फ्रंट और बैक लगे हुए हों। तो सिंस की ये जापानी गाड़ी है, तो आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह खूबसूरत 3 टायर एफिशिएंट ग्रिप इको। और ये कौन सा टायर है? ये गुडईयर का टायर है। 175 70 14 की प्रोफाइल है, और गुडईयर का 2024 का टायर है। तो ये जापानी खूबसूरती है कि आप गाड़ी लेंगे तो आपको टायर अच्छे मिलेंगे एटलीस्ट, और होंगे ओरिजिनल। तो LED टर्न इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इसकी खूबसूरत चीज़ ये है कि ये देखें, ये कीलेस एंट्री है। ये क्लिक किया तो की आपके मिरर्स फोल्ड हो गए। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हाथ डालेंगे और तो ये, बल्कि मैं करीब गया हूँ तो ख़ुद ब खुद वो मिरर्स अनफोल्ड हो गए हैं। तो दरवाज़े की आप देख रहे हैं कि कुछ लाइंस हैं, करेक्टर लाइंस, और बड़े मज़े के इसके कर्व से हैं दरवाजे के अंदर। ठीक है, ये मैं क्विक रिव्यू बता रहा हूँ क्योंकि अभी रमज़ान में अफ्तारी का टाइम करीब है। इससे पहले गर्मी बहुत सख्त थी जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये देखें, खूबसूरत सा इसका दरवाज़ा है। इसका एक जो अनकन्वेंशनल है कि दरवाजे के अंदर की साइड इसका डोर लैच है, जो शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है कि टोटल ब्लैक इंटीरियर है। इवन कि जो इसका छत है वो भी आप देख रहे हैं कि ब्लैक में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इसकी खूबसूरत चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी है। बाकी ये कि इसका जो आपको नज़र आ रहा होगा स्टीयरिंग, वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा। पहले विट्स में ज़्यादा डिफरेंट सा स्टीयरिंग आता था, ये इन्होंने बॉक्स टाइप सा दिया है, और ये अच्छा खूबसूरत लगता है इस चीज़ के अंदर। गाड़ी में बैठ के आपको फिर अगली गाड़ी की लुक्स एंड फीचर्स बताते। अच्छा जी, अब ये आ गई जी इसका स्पीडोमीटर। डिजिटल भी है, एनालॉग भी है। ठीक है, और इसका स्टार्ट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसका ब्रेक का है, प्रेस करके। ये इसका लोएस्ट वेरिएंट है एक्स, लेकिन एक्स के अंदर की स्टार्ट भी आती है, तो ये एटलीस्ट 1 अप है फ्रॉम दी अदर एक्स। तो टोटल ये 46,000 चली हुई है। आपको देख रहे हैं हॉट और कोल्ड की सुई है, और नॉर्मल एनालॉग इसकी मीटर की भी सुइयाँ हैं, और इसकी फ्यूल की गेज भी है। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि देखें 50 की स्पीड लिमिट थी। ठीक है, इसने ये स्पीड साइन बोर्ड उठाया हुआ है अपने पास। ठीक है, इसमें लेन कीप असिस्ट उस तरह का तो नहीं है, लेकिन लेन कीप इस तरह करती है कि बेसिकली अगर आप इसका लेन कीप ऑन हो तो ये लेन से बाहर जाने नहीं देती, लेकिन खींचती है, राइट साइड पे झटका देती है, लेकिन स्टीयरिंग नहीं करती। ठीक है, ये एक नई चीज़ आई है। पहले होता था सिर्फ आवाज़ देती थी गाड़ी, अब वो आवाज़ देने के साथ साथ हल्का सा आपको प्रेस पुश भी करती है साइड पे। ठीक है, अब ये हो गया इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग। इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, जैसा मैं आपको पहले कवर कर चुका हूँ। क्रूज़ कंट्रोल इसमें एब्सेंट होता है। ठीक, आपको यहाँ पे देखें CVT गियर आ रहा है, यहाँ पे आपको इको मोड आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल, और हैंड ब्रेक इसकी नॉर्मल वाली है, जो कि 1000 सीसी की गाड़ी में आती ही नॉर्मल है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आता होगा इसके GR एडिशन में, हाई वैली एडिशन में। और यहाँ पे भी उसका एक इन्होंने स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। और देखें डैशबोर्ड कितना कर्व्स है। अगर यहाँ पे लाइटिंग होती है ना एम्बियंट, तो बहुत ही मज़ा आता है। ये इसका जो है ना कपड़े की फिनिश में है। ठीक है, यहाँ पे इसके इवन के कर्टन एयर बैग्स भी हैं। इसी तरह इन सीट्स के अंदर भी एयर बैग हैं, और जो पीछे कर्टन्स हैं उनमें एयर बैग्स भी हैं। तो टोयोटा हैज़ इम्प्रूव्ड, मतलब बहुत ज़्यादा टोयोटा ने इम्प्रूव किया अपॉन सेफ्टी। इससे पहले हमेशा जो है ना होंडा आपको देता था एक जो है वो एयर बैग्स, उनमें 8-10 एयर बैग होते थे।
तो खैर ये इसका बहुत मज़े का स्टेरियो सिस्टम है, पोजीशन बहुत मज़े की है, सामने सामने नज़र आता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको वायर्ड आपको एप्पल कार प्ले मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो तो नहीं मिलता लेकिन वायर्ड एप्पल कार प्ले ज़रूर मिलता है इसके अंदर, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये इंग्लिश में ही है तकरीबन पूरी की पूरी LCD, जिस तरह पहले होता था कि इंग्लिश में नहीं आती थी। देखिए ये पूरी की पूरी लैंग्वेज सिलेक्शन भी है। तो टोयोटा हैज़ इम्प्रूव्ड जापानी गाड़ियों की जो सबसे बड़ा मसला लोगों को होता था कि यार ये किस तरह होगा, तो ये एटलीस्ट आपको इंग्लिश में मिल रही है, ठीक है। तो ये देखें कि ब्लूटूथ नॉट कनेक्टेड, सेलेक्ट रजिस्टर्ड ब्लूटूथ डिवाइस, इवन कि ये आपके उसके साथ भी एप्पल कारप्ले है इसके अंदर है। अब रही बात गाड़ी की, तो आप देख रहे हैं कि मज़े का इसका ये कंसोल तो बहुत ही, आप ओवरऑल इस तरह की फिनिश देखें तो ये बड़े मज़े का आपको फिनिश देती है गाड़ी। अब आपको मेरी सीट जो है ना अपने हिसाब से फिक्स्ड है, तो मैं आपको पीछे की स्पेस भी दिखाता हूँ। तो ये मेरी सीट अपनी फिक्स थी अपनी जगह पे। तो हमेशा टोयोटा की डिज़ाइन फिलॉसफी को मुझे समझ नहीं आया कि क्या वो डिज़ाइन फिलॉसफी होती है कि हमेशा रियर पे स्पेस, इवन कि जो टोयोटा CHR उसकी रियर स्पेस काफ़ी कम है, लेकिन ये है कि रूम बड़े मज़े का, मैंने आपको बताया ना, ब्लैक रूफ लाइनर है इसका, ठीक है। और मज़ा आता है इसको, ठीक है, देखने का। इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। और यारिस आपको पता है डिफरेंट वेरिएंट्स में आती है, ये 1 लीटर 1.5 लीटर में भी आती है, और मेरा ख्याल है कि ये 2 लीटर में भी आती है, क्योंकि उसका GR एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है वो बूट ओपनर भी है, क्लोज़ करने वाला भी है ऑप्शन, ठीक है। ये ओपन का ऑप्शन है और ये क्लोज़ वाला ऑप्शन है, छोटा बटन, ये ओपन वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। डिग्गी ज़रा छोटी सी है लेकिन ये कि खूबसूरत सी है, मतलब 1000 सीसी की कैटेगरी में इतनी डिग्गी होना इज़ मोर देन इनफ। बाकी ये इसका वो है पंचर किट पड़ी हुई है। तो ओवरऑल यहाँ से भी आप देख लें इसकी क्वालिटी कैसी है जी, ठीक है। तो ये हो गया इसका बूट स्पेस। बाकी ये कि नीचे डिफ्यूज़र दिया हुआ है, बम्पर स्टाइलिंग सा है, बहुत खूबसूरत सा है, लाइट्स टेल लाइट्स इसकी LEDs हैं, ठीक है। और ये जो एक्सेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, लेकिन ब्लैक फिनिश में बहुत प्यारा लगता है। तो यारिस हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट किस चीज़ में, सेफ्टी के अंदर। इससे पहले विड्स के अंदर आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने एटलीस्ट एयर बैग्स को बढ़ा के और 8 और 10 कर दिया है, ठीक है। तो 8 एयर बैग्स करने का फ़ायदा ये है कि आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है ड्राइवर्स की, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके, और मैं भी खड़ा था स्विफ्ट, तो स्विफ्ट का ओनर मेरे पास आया था जो पाकिस्तानी स्विफ्ट है जिसमें 6 एयर बैग आते हैं। तो उसके हिसाब से यार ड्राइव और गाड़ी की बैठने की बिल्ड ही चेंज हो जाती है। आप देख रहे हैं इसमें साइड स्कर्ट्स भी आ रहे हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी इतनी है कि आराम से 3-4 बंदे को गाड़ी बैठ के लगेगी नहीं इंशाल्लाह। तो स्विफ्ट का ओनर मुझे कह रहा है यार गाड़ी मुझे दे दो, ठीक है, और मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो अभी आप देख लें कि पाकिस्तानी जो हमारे कंपेयर करते हैं नॉर्मल गाड़ी को विड्स की 1000 सीसी स्विफ्ट के साथ, कोई इस गाड़ी का कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको गाड़ी का रिव्यू पसंद आया होगा। बाकी ये कि जापानी गाड़ी कोई भी होगी, उसकी ड्राइव तो ज़ाहिरी बात है कि वो आउटस्टैंडिंग ही होगी, बिकॉज के रोड ग्रिप और रोड की जो कैंसिलेशन, नॉइज़ कैंसिलेशन, डैम्पिंग, ये वो हर चीज़। इवन कि आप देखें कि ये इसके प्राइवेसी मिरर हैं, ठीक है। तो टोयोटा के अपने ही प्राइवेसी मिरर, फ्रंट पे 25%, रियर पे 50% है ऑलमोस्ट। तो ये खूबसूरत सी चीज़ गाड़ी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद के इंशाल्लाह आपको इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। रमज़ान की वजह से थोड़ा सा स्केड्यूल अभी टाइट हुआ है, बाकी रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आई विल गेट बैक। तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और बाकी ये देखें इसके अंदर ऑटो हेडलाइट्स भी हैं और हेडलाइट एडजस्टर भी है, जो कि मतलब जापानी गाड़ी में स्टैंडर्डली चीज़ें आती हैं। ड्राइव की भी छोटी सी ज़रा वीडियो बना लेते हैं। तो ओवरऑल ये आप देख रहे हैं कि हमारी रोड्स जिस तरह बम्पी हैं, और ये इतना बड़ा कार ब्रेकर, इसको स्पीड ब्रेकर तो नहीं कहा जाता, कार ब्रेकर। तो आप देखेंगे कि आवाज़, कोई आवाज़ ही नहीं आई आपको इसकी ब्रेकर से गुजरने की। और सस्पेंशन का रोड नॉइस आपको मेरा ख्याल आवाज़ ही नहीं आ रही होगी बाहर के इंजन की, डिस्पाइट कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन आप इसकी क्वालिटी चेक करें। तो एक छोटी सी मैंने कहा आपको ज़रा ड्राइव की वीडियो भी इसकी दिखा देते हैं। अब हम इसको पार्क करते हैं। सबसे पहले आप न्यूट्रल करें हैंड ब्रेक ऑन करके और इसको पार्क में डालें। तो आपको कोई इंजन की आवाज़ आ रही है?